छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत फर्श हो गई। टीम इंडिया की भी यही कहानी है। पहले 3 मैच में जिस तरह से इंडिया ने न्यूजीलैंड को रौंदा था, हम और आप ये मान बैठे थे कि इस टीम को हराना नामुमकिन है। लेकिन क्रिकेट वो आपको एहसास कराता है कि क्रिकेट में गुरु नामुमकिन कुछ नहीं होता। इंडिया भी ऐसा नहीं कि अनडिफिटेबल है, हारेगी अगर बेहतर नहीं खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले वैसे इंडिया की हार जरूरी थी, क्योंकि इंडिया को भी समझ में आ गया कि उसके कौन से बॉक्सेस कमजोर हैं, कौन से मजबूत हैं। आज इंडिया एक बल्लेबाज कम खिला रही थी, गेंदबाज ज्यादा खिलाई थी, और वही आखिर में भारी पड़ा। संजू सैमसन ने अपना वर्ल्ड कप का टिकट जो है लगभग गवा दिया है। अभिषेक हर बार चलते, आज नहीं चले कोई बात नहीं। सूर्या नहीं चले कोई बात नहीं। शिवम दुबे ने बताया कि भाई साहब ऊपर अगर कोई रह गया तो बीच में हम मार देंगे। हार्दिक नहीं चले हैं लेकिन चल जाएंगे। रिंकू ने थोड़े लक्षण दिखाए, अगली बार बेहतर उम्मीद कर लेंगे। एक बल्लेबाज की कमी लग रही थी, वो बल्लेबाज होता तो शायद चीजें बेहतर हो जाती। गेंदबाजी इंडिया की सवालिया निशान वाली थी, क्योंकि कुलदीप और बिश्नोई के बीच में कंपटीशन था। पिछले मैच में बिश्नोई ने एज लिया था, लेकिन इस मैच में कुलदीप ने बताया कि देखो भैया, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, और हमसे अलविदा नहीं कर सकते। अर्शदीप असरदार थे, हर्षित ठीक ठाक थे, बुमराह हर बार की तरह ठीक थे। कुल मिलाकर कहें तो यह मैच न्यूजीलैंड की आन मान शान इज्जत आबरू का था, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 50 रनों से हरा दिया। 50 रनों से। वर्ल्ड कप से पहले यह सेकेंड लास्ट मैच था, और इस मैच में हार उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के पहले एक सेटबैक की तरह होगी, जहां पर इंडिया को समझ में आया होगा कि आगे उसे क्या करना है। हालांकि आज शिवम दुबे के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि जिस तरह वो आउट हुए 65 रन बनाकर, वो थोड़ा तकलीफ दे था। क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि भाई साहब ये युवराज सिंह की आत्मा इनके अंदर भी आ गई है, वो खाली अभिषेक शर्मा के अंदर नहीं है। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद 50 मारा था, इन भाई साहब ने 15 गेंद मार दिया। 23 गेंद पे 65 रन बनाकर खेल रहे थे, और ये इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि शिवम दुबे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और ये बहुत कमाल की चीज है। हार्दिक और शिवम दुबे का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना इंडिया को थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है। 15 गेंदों पर 50 रन इस मैच में, आई थिंक ये एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था, जिसको हम सब ने एंजॉय किया और बहुत मारा। मतलब हम लोग ये मानते थे कि स्पिनर के सामने ये काल है, लेकिन वो काल आज दिखा। पहली बॉल डबल, दूसरी बॉल चौका, फिर तीसरी बॉल छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का। दुबे जी ने अकेले अकेले ही स्पिनर को खा लिया, और बताया कि जब स्पिन गेंदबाज हूं तो वहां पर हनुमान जी वाली ताकत जो है वो रखते हैं, और युवराज सिंह की लेगेसी को भी ये मेंटेन करते हैं। अच्छा चल रहा है। युवराज 12 पे, अभिषेक 14 पे, और शिवम दुबे 15 पे। 7 छक्का 3 चौका, 282 का स्ट्राइक रेट, थर्ड फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया इन T20s, थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट इन इनिंग इन T20 फॉर इंडिया, थर्ड मोस्ट रन्स इन ओवर बाई इंडियन इन T20 हिस्ट्री। सो आज शिवम दुबे के नाम काफी ज्यादा रिकॉर्ड थे, बहुत 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 ज्यादा रिकॉर्ड थे। हालांकि अभिषेक आज नहीं चले, और आई थिंक उसका इंपैक्ट दिखा। अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं, सूर्य आउट हो जाते हैं और ईशान किशन नहीं है, जो पिछले 3 मैच में आपकी जीत के सूत्रधार थे, तो आपकी बैटिंग थोड़ी हिलती तो है साहब। ये आपको समझ में आज फिर आ गया कि आपकी ताकत जो है वो ऊपर के 3 में है। ऐसे में नीचे वालों को जिम्मेदारियां और लेनी पड़ेगी। आप 8 नंबर तक जो बैटिंग रखते हो वो रखना पड़ेगा। इस मैच में अगर मैं कहीं डिसअपॉइंट हूं तो वो सिर्फ संजू सैमसन से, क्योंकि संजू सैमसन को मौका मिला था, आज स्टार्ट भी मिल गया था, लेकिन जिस कैजुअल तरीके से मिचेल सैंटनर की बॉल पर वो आउट हुए, आई थिंक इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, पेनफुल। क्योंकि यार आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप थोड़ा बेहतर करोगे, बट उन्होंने बेहतर नहीं किया। मतलब और क्या चाहिए आपको? 4 मैच लगातार मिले यार। 4 मैच में अगर आप रन नहीं बना पाते हो और आप लगातार फ्लॉप होते हो तो फिर क्या करेंगे? रिंकू सिंह ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी, मजा आया था। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ एक्स्ट्रा कमाल कर देंगे वो, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाए, और एक डिसेंट से स्टार्ट मिलने के बाद 30 गेंदों पर 39 रनों की डिसेंट पारी उन्होंने खेली, विच इज नॉट वेरी ग्रेट। हालांकि आज 4 कैच पकड़े उन्होंने T20 में, जो कमाल था। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तारीफ भी करनी होगी, मैट हेनरी खासतौर पर। पिछले मैच में पहली बॉल पर संजू सैमसन को आउट किया था, इस मैच में पहली बॉल पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया। 3 ओवर 24 रन, 1 विकेट। आज सैंटनर की तारीफ करनी होगी। सैंटनर बहुत पिट रहे थे, और कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि यार मिच सैंटनर जो हैं वो इतने इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन आज 4 ओवर 26 रन, 3 विकेट। आई थिंक ये मैच डिफाइनिंग मोमेंट था।
आरसीबी के जैकब डफी जो हैं 3 ओवर 4 गेंद 33 रन 2 विकेट। तो इंडिया की बॉलिंग जहां पर एवरेज थी वहां पर ड्यू में न्यूजीलैंड की बॉलिंग कमाल थी हालांकि उनकी बैटिंग भी कमाल थी। आज जब शुरुआत देखोगे तो कॉनवे ने 23 बॉल पे 44 रन ठोके, 4 चौके 3 छक्के लगाए। टिम सेफर्ट जो हैं 36 बॉल 62 रन, कमाल की पारी उनकी भी थी यार, 7 चौका 3 छक्का। डैनियल मिचेल ने एंड में कमाल की पारी खेली, 18 गेंद 39 रन। मुझे लगता है कि वो जो प्राइस का टैग था जिसके चक्कर में सीएसके ने छोड़ दिया, अदरवाइज इज अ डिसेंट प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर। 18 बॉल 39 रन 3 छक्का, तो ओवरऑल सब बढ़िया था, मजा आ रहा था, अच्छा था। मैं एक्सपेक्ट करता शायद इंडिया जीत जाएगी। हालांकि आज शुरू से आपको वाइब आ रही थी कि ईशान किशन नहीं, एक बैट्समैन कम है, अगर गलती से अभिषेक आउट हो गए तो क्या हम मैच जीतेंगे, और वही यहां पर हुआ, क्योंकि अभिषेक के आउट होते ही हम सबको वाइब आने लगी थी कि मामला थोड़ा फंस गया। मामला आज फंसा। अर्शदीप हालांकि आज अच्छे थे, पिछले मैच में थोड़ी पिटाई हुई थी, 4 ओवर 33 रन 2 विकेट। हर्षद बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर 54 रन, दैट्स टू मच, दैट्स एक्चुअली टू मच, 13.5 इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 38 रन, शुरुआत बहुत अच्छी थी, बाद में पिटे। रवि बिश्नोई 4 ओवर 49 रन, अगेन बहुत महंगे रहे। कुलदीप आज थोड़े बेहतर थे, 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। बाकी इस मैच के हाईलाइट संजू सैमसन थे। मैं फिर कह रहा हूं, संजू सैमसन आज उनका दिन होना चाहिए था, ऐसी वाइब मुझे आ रही थी कि आज उनका दिन होना चाहिए था और आज वो अपनी जगह परमानेंट कर सकते थे, लेकिन वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब ईशान किशन ही जो है वो पहले वर्ल्ड कप के मैच में खेलते नजर आएंगे। मैं लिख के कह रहा हूं वही खेलेंगे और संजू सैमसन ने डिजर्व करते हैं। संजू सैमसन के आखिरी 15 T20 मैचेस अगर आप देखोगे, 8, 12, 18, 0, 28, 14, 8, फिर एक मैच में 47 थे, बाकी 24, 11, 24, 0, 20, 0, 24। कमाल है यार। मतलब पिछले 4 मैचेस में संजू सैमसन 40 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप के पहले अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो फिर आप किसी और को क्यों ब्लेम करोगे? वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इससे ज्यादा क्या आप करोगे? पहले मैच में 7 बॉल 10 रन, सेकेंड मैच में 5 बॉल 6 रन, पहली बॉल पर आउट, 15 बॉल 24। अगर आप 15 मैच T20 खेलने के बाद 17 का एवरेज रखते हो और 129 का स्ट्राइक रेट, तो आप खत्म हो। हम जो शुभमन गिल को सुना रहे थे आपके लिए, वो आपसे बहुत बेहतर थे। 15 मैच 291 रन, 24 का एवरेज था उनका, 137 का। अगर वो खराब थे तो आप तो एकदम खत्म हो। और ये 15 मैच के हम स्टार्ट पे कह रहे हैं। जायसवाल को देखो, 15 मैच 491 रन थे, 35 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट था। So it's very disheartening. संजू सैमसन, I think he don't deserve playing 11 में। और ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ईशान किशन। लेट्स जस्ट होप कि उनकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाए और वो आए। मतलब ये देखा जाए, 32 बॉल 76, 13 बॉल 28, कुछ स्टेटमेंट बोल्ड उन्होंने दिए हैं। सो ईशान किशन, आई एम होपिंग कि वो आएंगे और वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बनकर खेलेंगे इंडिया के लिए। संजू सैमसन बाहर बैठेंगे। पिछली बार एक लेफ्ट हैंडर ऋषभ पंत की वजह से बाहर बैठे थे, इस बार अपनी वजह से। बट संजू सैमसन अपने कर्मों से बाहर और इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्हें मोर देन इनफ चांसेस दिए गए, मोर देन इनफ। और इतने चांसेस के बाद अगर आप नहीं चल रहे हो, यू डिजर्व कि आप बाहर हो। सीरियसली यू डिजर्व। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी यार, वर्ल्ड कप 2026। कहा एक सवाल इसमें होता है कि अय्यर को नहीं खिलाया गया, बट आई थिंक अय्यर को ना खिलाने का लॉजिक एक है कि जब तिलक वर्मा की वापसी होनी है तो श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे। फिर वो चल गए तो भी दिक्कत है, नहीं चले तो कोई मतलब नहीं, बट चल गए अगर वो, तो फिर तिलक वर्मा को क्या बोल के वापस करोगे? टीम तो सिलेक्ट हो ही चुकी है, तिलक आ ही जाएंगे। सो आई थिंक संजू को एक मैच और दे देंगे वो, बट कोई मतलब नहीं इसका। अब या तो संजू सैमसन अगले मैच में 100 रन मार दें तो ही उनकी पोजीशन बच सकती है, बाकी नहीं। बाकी ठीक है। आई थिंक इंडिया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस मैच में, जो T20 वर्ल्ड कप से पहले किया गया। लेट्स होप कि चीजें बेहतर हों, देखते हैं। बट एक झटका था ये, स्पीड ब्रेकर, जिसके बाद गाड़ी फिर आप तेज चलाओगे। लेकिन कुल मिलाकर कहानी वही कि इंडिया नॉट अनडिफिटेबल। इंडिया भी हार सकती है। मतलब इस टीम को देख के पल भर लग रहा था कि ये टीम हार नहीं सकती, पर हार सकती है। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जीत क्रिकेट की हुई है।